ब्राह्मणों पर खून बहेगा सड़कों पर। तो मैं कह रहा हूँ हमारे जो राजपूत समाज है, हमारा जो जाट समाज है, सबसे ज़्यादा विरोध ही इनको करना चाहिए। हमें तो कहीं अच्छा दिखाया ही नहीं है। ठाकुर गलत है, ठाकुर मारता है, ठाकुर क्रूर है, चौधरी साहब बलात्कारी है, चौधरी साहब ने लट कर दिया, दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लिया हमारे, तो अब तो रोज़ सारी पिक्चरें बंद करा देंगे। पंडित की डेफिनेशन होनी चाहिए एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान। तो इसका मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी है वो घूसखोर है। जातिवादी इक्वल टू आतंकवादी, मैं ये मानता हूँ। जातिवाद आपका एक जगह दो जगह काम करना चाहिए। कहाँ मेरे दोस्त अगर रहे होंगे तो 60 से 70% मेरे ब्राह्मण दोस्ती हैं। सर जाट और ब्राह्मण की दोस्ती है। और पता है जब मैं शादियों में जाता हूँ ना, वहाँ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके निर्देश में ही मुकदमा दायर किया गया। क्या होता है, वो राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री है, तो इस बात का विरोध करना मैं जायज़ नहीं मानता। करेक्टर है, उसने बना दिया, अच्छी लगे देखो, नहीं लगे हज़ारों पिक्चरें बनती हैं। ब्राह्मण समाज बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, अच्छा है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए बंद करो, चालू करो। ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मणों पर ही सबका जोर क्यों चलता है? क्या ब्राह्मण घूसखोर होता है? आज मैं क्यों बोल रही हूँ आपको पता ही है। एक फिल्म आई है घूसखोर पंडित, पंडित भी नहीं पंडित, और इस पर अब बवाल मच गया है। कई ब्राह्मण समाज के लोग सामने आ गए हैं और सब कह रहे हैं कि भाई साहब काय भी बोले पर घूसखोर पंडित क्यों बोले? फिल्म का नाम यही मिला था तुम लोगों को लेने के लिए। और बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि जो फिल्म है उसको बनाने वाला भी ब्राह्मण है, डायरेक्ट करने वाला भी, डायरेक्टर जो है वो भी ब्राह्मण है, और जो हीरो है वो भी ब्राह्मण है। तो आश्चर्य ये है कि सब ब्राह्मण ही हैं और ब्राह्मणों पर ही मूवी बना रहे हैं। आप सब लोग विरोध में आ गए हैं कि भैया कुछ भी बोला पर आपने घूसखोर क्यों बोला। लोगों की सोच है कि पंडित तो हमेशा ब्राह्मण ही होते हैं। अभी सर जी आपको बताएंगे, सर जी मुझे कैमरे के पीछे बता रहे थे कि नहीं सोनिया, कई ब्राह्मण दूसरी कास्ट के भी हैं, माफ़ कीजिएगा, कई पंडित दूसरी कास्ट के भी हैं, पर पंडित है ना तो ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही हो। और जो घूसखोर पंडित है उसका पूरा मामला क्या है वो भी सर जी से जानेंगे। राम राम सर। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। आप भी पंडित ही हो? तभी थोड़ा सा पैरवी कर लेना चाहिए। मैं आप लोगों की साइड से थोड़ा सा बोलती हूँ, देखते हैं कि सर क्या जवाब देते हैं। सर किसी की जात पर ये बोल देना अब, क्योंकि पंडित तो हमेशा किसी को, आप देखिए ना हमारे राजस्थान में तो कोई एक दूसरे को मिलता है, कोई अगर ब्राह्मण है तो उसको ये बोलेंगे और पंडित साहब क्या, चाहे वो पंडित हो या नहीं, बिजनेसमैन होगा, डॉक्टर होगा, पर ये पता चलते ही वो ब्राह्मण है तो उसको बोल दिया जाता है और पंडित जी कयान चो। ऐसा है, ये सब कौमों में है। जैसे जाटों को लगभग चौधरी बोला जाता है, राजपूतों को ठाकुर बोला जाता है, पंडितों को पंडित बोला जाता है। लेकिन पंडित जो एक शब्द है ना, मैं ये नहीं मानता कि वो खाली ब्राह्मणों के लिए ही है। पंडित का मतलब है ज्ञानी होना, निपुण होना, गुणी होना, अपने क्षेत्र में शिक्षा का ज्ञान होना, सामने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, उसको पंडित कहा जाता है। पंडित मैं भी हो सकता हूँ, पंडित ये कैमरामैन अपने भैया हैं ये भी हो सकते हैं, कोई भी पंडित हो सकता है जो समाज के हित की बात करे, पढ़ाई लिखाई की बात करे, देश दुनिया को आगे ले जाने की बात करे, जिसके पास कोई हुनर हो वो पंडित होता है। तो सर ये गलत नहीं है क्या घूसखोर पंडित? अब सुनो, मैं घूसखोर पंडित कौन हुआ? पढ़ा लिखा आदमी। घूसखोर कौन होगा? जो लगभग सरकारी नौकरी में होगा। मानते हो इस बात को? सरकारी नौकरी में कौन होगा? पढ़े लिखे लोग होंगे, मतलब ज्ञानी गुणी लोग जो होंगे वो सरकारी नौकरी में होंगे और घूस भी वही लेंगे। तो इसका मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी है वो घूसखोर है। इस समस्या की तरफ ध्यान रखना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पढ़ा लिखा आदमी ही घूसखोर है। यहाँ पे पंडित का मतलब एक व्यक्ति जो प्रॉपर एजुकेटेड है, है, जो नौकरी करता है और जो प्लानिंग बना के या अपने कामों को करने के लिए घूस लेता मतलब है। जात से कुछ भी नहीं, जात से कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, चलो मैंने मान भी लिया कि ये जात से भी, मान लो कोई ब्राह्मण करेक्टर है, इसको बनाने वाले डायरेक्टर ब्राह्मण हैं, इसको फिल्म में हीरो का रोल करने वाले मनोज वाजपेयी हैं। मनोज वाजपेयी मेरे पसंदीदा हीरो आते हैं, पढ़े लिखे हैं, सेंसिटिव हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत गुणी हैं और बेहतरीन कलाकारों में मैं मनोज वाजपेयी को मानता हूँ। मनोज वाजपेयी ने अगर इस रोल को करा होगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो किसी समाज को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने करा होगा, मतलब अपने समाज को छोड़ो, वो किसी को भी नीचा दिखाने के लिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी एक्टिंग करेंगे। पढ़े लिखे दिल्ली से पढ़े हुए हैं वो। तो मनोज वाजपेयी ने अगर ये रोल करा है तो एक करैक्टर का रोल करा है, एक चरित्र का रोल करा है कि एक कोई आदमी होगा, हो सकता है वो ब्राह्मण समाज से हो उस रोल के अंदर, और वो रिश्वत लेता हो, उसकी क्या तरीके होंगे वो तो अपने को देखने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ के लिए विरोध करना कि साहब इसका नाम रख दिया, नाम में अच्छा यार पद्मावत था, पद्मावती को पद्मावत करा, विरोध करा, मूल कहानी में कोई अंतर आया?
कुछ भी नहीं। वही सबको पता नहीं, पद्मावती माँ की कहानी है और वही करेक्टर चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अगर विरोध करना है हर नाम का, हर चीज़ का, तो मैं कह रहा हूँ हमारे जो राजपूत समाज है, हमारा जो जाट समाज है, सबसे ज़्यादा विरोध ही इन्हीं को करना चाहिए। हमें तो कहीं अच्छा दिखाया ही नहीं है। ठाकुर गलत है, ठाकुर मारता है, ठाकुर क्रूर है, चौधरी साहब बलात्कारी है, चौधरी साहब ने लट कर दिया, दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लिया हमारे, तो अब तो रोज़ सारी पिक्चरें बंद करा देंगे। किसी भी कैरेक्टर को जो निभाने वाले रोल होते हैं उनको कभी भी मना नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम प्रोग्राम देखते, आप भी देखते, एक पिक्चर आई साहब, ये मान लो बताया अपने घूसखोर पंडित, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नॉर्मली लोग देखते, किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिना वजह आप ब्राह्मण समाज को ही लगा के हमारे समाज को नीचा दिखाने के लिए करा जा रहा। हमको तो ऐसा कोई महसूस हुआ नहीं है ना, मैं जीवन में अब बना दो ना कोई। पर सुनिए ना सर, आपका नाम है विकास सिरोही, है ना, आप जाट समाज से आते हैं, आपने बोल दिया। अब लोग यहाँ पर कहेंगे कि मैडम जी तैयान कर तो बैठा, अब जाट समाज के आप हैं, तो लोग ये कह देंगे कि ये तो खुद दूसरे समाज से आते हैं, तो उनका दर्द क्या समझेंगे? पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जातिवाद का मैं हमेशा विरोध करता हूँ, है ना। दूसरी बात, जातिवादी, इस लाइन को आप चाहे अपने उस पर स्लोगन पे भी डाल सकते हैं। जातिवादी इज इक्वल टू आतंकवादी। मैं ये मानता हूँ जातिवाद आपका एक जगह दो जगह काम करना चाहिए। कहाँ? आज जैसे भाई मैं हूँ, आज मैं अधिकारी बन गया, बड़ा अफसर बन गया, तो मेरे को हो सकता है कोई दूसरे समाज भी एक्सेप्ट कर ले शादी करने के लिए, मेरे बच्चों से करने के लिए। लेकिन शादी में, ब्याह में, जन्मदिन में, पार्टी में या तो मेरे यार दोस्त आएंगे या जो मेरे समाज के या मेरे पारिवारिक लोग होंगे वही आएंगे। उसको ये कहना कि जाति के लोग आ रहे हैं वो गलत है। आज आपकी शादी होगी तो कौन आएगा? या तो आपके मौसी, बुआ, दादा जो ब्राह्मण समाज में होंगे, या आपके यार दोस्त होंगे, या हम जो आपके भाई होंगे, वही तो आएंगे ना। सारी दुनिया को तो मैं भी नहीं बुला सकता, आप भी नहीं बुलाओगे। तो ये कहना कि साहब कि मैं ब्राह्मण, अच्छा मेरे आप फेसबुक देखना, बचपन से लेकर अब तक मेरे दोस्त अगर रहे होंगे तो 60 से 70% मेरे ब्राह्मण दोस्ती हैं। सर, जाट और ब्राह्मण की दोस्ती है। और पता है, जब मैं शादियों में जाता हूँ ना, तो कोई ब्राह्मण मेरा मित्र में मिलता है या कोई ब्राह्मण समाज के प्रोग्राम में भी जाता हूँ, तो मैं तो ये कहता हूँ तुम ब्राह्मण नहीं हो भैया, मैं जाट ब्राह्मण हूँ। मैंने, तुम तो फिर भी कोई ना कोई ऐसी काम करते होंगे कि भैया जो समाज के विपरीत होता होगा, मैंने तो आज तक ऐसा काम नहीं करा, बल्कि मैं अपने आप को ब्राह्मण मानता हूँ। और ये व्यवस्था जो है ना, या जो विरोध करा जा रहा है, वो ब्राह्मण की फुल फॉर्म डेफिनेशन क्या मानते हैं? पढ़ा लिखा, ज्ञानी, समाज को और देश को आगे लेके जाने वाला। देखो, आज मैं आपको एक ब्राह्मण समाज के लिए भी नहीं बताता हूँ। इस देश में जब आज़ादी से पहले जो स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं ना, आप गौर करना, सबसे ज़्यादा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो 3 या 4 कम्युनिटी का रहा है, जिसमें ब्राह्मण समाज सबसे ऊपर है। सेकंड नंबर मान लो या उनके बराबर मान लो वो है कायस्थ समाज। तीसरा है सिख समाज, और कुछ मुसलमान और कुछ जाट फैमिली। उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप देखोगे तो आप नोट करना, सबसे ज़्यादा यही मिलेंगे, कायस्थ खूब मिलेंगे उस समय के, क्योंकि पढ़ी लिखी कौम होगी। पढ़ा लिखा जो उस समय होगा, बाकी समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था उस समय, कमज़ोर था, पैसे के मामले में कमज़ोर था। लेकिन ब्राह्मण समाज हुआ, कायस्थ समाज हुआ, सिख समाज हुआ, ये मजबूत थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे और अच्छाई बुराई के बारे में जानते थे। इसलिए ये कहना कि साहब को जातिवाद है, वो नहीं। अब जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, हर बिरादरी आगे तरक्की कर रही है, सबको करना चाहिए। जातियाँ तरक्की करेंगी, लोग तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। सर, आप तो इतनी बड़ी बात बोल गए, वहाँ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके निर्देश में ही मुकदमा दायर किया गया। देखिए क्या होता है, वो राजनीतिक रूप से मुख्यमंत्री हैं, कोई दबाव आया होगा, ये इतना बड़ा मैटर नहीं है। अब इसका नाम चेंज करना, चलो मैंने अब ये कह दिया कि घूसखोर पंडित की जगह इसका नाम आप रख दीजिए सभी घूसखोर पंडित नहीं होते। अब क्या करोगे? सारी जाति आ गई ना अब तो आगे की नहीं आ गई, सभी घूसखोर हो गए। और ये मान के चलो जो सरकारी नौकरी कर रहा है, आप उनको ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते अभी रिश्वत नहीं लेता होगा। अपन देख रहे हैं ना, हज़ारों लाखों आदमियों को देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं। किसका मतलब ये भ्रष्टाचार कबूल हो चुका है, खाली इसमें करेक्टर है। अभी जैसे मान लो, अभी रावण, मैं कहूँगा रावण कौन था, आप क्या कहोगे? राक्षस। राक्षस नहीं, आप कहोगे ब्राह्मण था, ज्ञानी था, कहोगे ना। अब मैं एक मूवी बना दूं, रावण ब्राह्मण, हो जाएगा ना विरोध शुरू। और उसी चीज को आप स्वीकार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हकीकत में तो था, हकीकत में तो रावण ब्राह्मण ही था। आप लोग ही कहते हो कि वो ब्राह्मण था, हम तो कोई बात चलाते हैं साहब, उससे एक ही गलती हुई थी, उसने सीता का हरण करा, लेकिन ज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, भक्तमान था, ये था वो था, ताकतवर, सारे कहते हैं ना। और क्या कहते हैं फिर? तो विभीषण भी गलत हो गया। विभीषण मैं लिख दूं विभीषण ब्राह्मण, आग लगेगी, झूठी आग लगेगी। हकीकत स्वीकार करो ना, क्यों करना है अपने को, ये बात है।
तो इस बात का विरोध करना मैं जायज़ नहीं मानता। करेक्टर है, उसने बना दिया, अच्छी लगे देखो, नहीं लगे हज़ारों पिक्चरें बनती हैं। सबसे ज़्यादा तो जाटों को और राजपूतों को ही करना चाहिए विरोध, सारी पिक्चरें हमको तो बंद करा देनी चाहिए। अभी क्यों बोल रहे हो? लेकिन पढ़े लिखे आदमी समाज में आता है, ब्राह्मण समाज बहुत पढ़ा लिखा है, समझदार है, अच्छा है। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके लिए बंद करो, चालू करो, आने दो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अभी मैं तो एक सीरियल बन के देखता उसको, आप भी सीरियल बन के देखते, ये भी सीरियल बन के देखता। ये समाज है, छोटी छोटी बातों के लिए ऐसे परेशान होकर आंदोलन नहीं करने चाहिए। वो आंदोलन करो जहाँ वाकई में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और आपको नहीं, समाज को बड़ा नुकसान हो रहा हो, किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है, उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इन चीज़ों के लिए इतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे मित्र जो हैं ब्राह्मण हैं, वो लड़ेंगे तो भी हम तो उनके भाई रहेंगे, वो हमारे से प्रेम रखेंगे तो भी भाई रहेंगे। वो आपने कबीर का दोहा पढ़ा है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये प्रेम की भाषा जिसने पढ़ ली अपने यारों में, दोस्तों में, वही असली पंडित है। अब घूसखोर पंडित अगर कोई होगा, उसकी सज़ा वो भुगतेगा। बाकी अपन लोग तो प्रेम से एक दूसरे के साथ रहें, देश को आगे बढ़ाएं, मिलें जुलें, उसकी कल्पना करता हूँ। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें। और समृद्ध समाज है, समृद्ध समाज को समृद्धि बना रहने दो। छोटी हरकतें वो करेगा जिसको छोटी छोटी चीज़ों में मज़ा आएगा। आप तो विशालतम उसमें आते हो, इस विशालता को बनाए रखें। सबसे बड़ी जात की अगर लोग बात करते हैं, कभी बोलते हैं कि हालांकि सर ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, जातिवादी को आतंकवादी। आज अपन रोड पे चलते हैं, आज हमारा दूध वाला, मुझे उसकी जाति का थोड़ी पता है, वो मेरा दूध वाला है। मेरा अखबार वाले की जाति थोड़ी पता है, मेरा अखबार वाला है। तो आप जब भी कहीं रोड पे जाओगे, मिलोगे जुलोगे, आपको कोई जाति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी आजकल गाँव में होने लग गई है। और या पहले एक तो होता है किसी की शरारत करना, एक होता है जानबूझ के छेड़ना। शरारत में मेरे को बोले, और जाट भाई के जा रहा है हैं, और पंडित जी क्या हाल है? तो अब मेरी मैडम ने है वो एक बात पूछी उन्होंने, जी जातिवादी का इतना बोलते हैं, या कहते साहब उसको ये नहीं बोलोगे, उसको उसकी जाति के नाम से नहीं पुकारोगे। वो ये बोली क्या जी, पंडित की पत्नी को पंडिताइनी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? अब कोई मेरे को जाटनी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? जिसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो ये चुहलबाजी चलती रहनी चाहिए। किसी का अपमान करना गलत है, चुहलबाजी, शरारत, हाँ ये चलना चाहिए। और ऐसे बना के रखो, आज मैं हूँ, आपसे बड़ा हूँ, आप मेरी बेटी की तरह हैं। अपने जाति आती है बीच में? नहीं आती ना। फिर सम्मान आता है, प्यार आता है कि भाई हमारी बच्ची है, बेटी अच्छा काम कर रही है, हमें खुशी होती है। कोई कहता जी सोनिया बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमें खुशी होगी ना। मैं ये ब्राह्मण है वो का, कौन सोनिया? ब्राह्मण से हमारी बात नहीं, जाट की लड़की होती तो मज़ा आता। जो बच्ची अच्छा करे, जो बेटा अच्छा करे, जो लोग अच्छे करें, उनकी तारीफ करो, जो गलत है उनका विरोध करा, जो आप करते हो। वो बस हमारा फिर भी आप पे आशीर्वाद है, खुश रहो। अब तो आपको अच्छा बुरा नहीं लगाना कि मैं ब्राह्मणों के लिए गलत बोला, ठीक है। और सुनिए सर से एक अच्छी चीज़ जो सीखने को मिली, और क्या आप लोग भी इससे सहमत हैं, ये भी बताइएगा कि पंडित की डेफिनेशन ब्राह्मण नहीं है। पंडित की डेफिनेशन होनी चाहिए एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान। क्या आप भी इस बात से सहमत होंगे? अगर हाँ तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार, राम राम। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।